बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 को, जिसका पहला क्वेश्चन है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन एवेलुएट। आपके पास इसका पार्ट 1 दिया हुआ है, अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र। अच्छा, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले दो फार्मूलाज हैं जो कि इस एक्सरसाइज में जो है वो यूज़ होंगे। ठीक है, एक सम का है, एक प्रोडक्ट का है। उससे भी पहले अगर आप एक चीज़ देखो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ए ऑफ एक्स स्क्र प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्र और एक्स क्या है, वेरिएबल्स हैं, और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो आपके पास क्या होता है, कॉफिशिएंट। ए और बी क्या है, इसके कॉफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पे भी आपको एक इक्वेशन दी हुई है और कहा हुआ है कि उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब जब इस तरह की आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, वो जिस भी फॉर्म में लिखी हो, यहाँ पे ए ऑफ एक्स स्क्र प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, आप कर लो 7x स्क्र प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस काइंड की इक्वेशन। जब आप उसको सॉल्व करते हो तो इसके कुछ ना कुछ आंसर्स आते हैं, वही आंसर्स आपके पास रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक इक्वेशन दी हुई है जिसका उन्होंने बताया हुआ है कि लेट कर लें इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा को निकाल के इनका सम और प्रोडक्ट निकाल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब सम का आपके पास फार्मूला होता है सम इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का आपके पास फार्मूला होता है सी ओवर ए। यही दो फार्मूलाज जो हैं वो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे, तो वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या है, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास क्या है, सी ओवर ए। अच्छा, अब हम इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, आपने फाइंड करना है अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र। उससे भी पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे और इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे। इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्र प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका सम फाइंड करोगे। रूट्स आपके पास गिवन है अल्फा और बीटा, इन रूट्स का सम आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और सम का फार्मूला आपके पास क्या है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें से देखो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ, ए की वैल्यू आपके पास आती है 1, एक्स स्क्र के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है ना, मतलब 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, जो एक्स के साथ होता है वो क्या होता है बी, तो बी की वैल्यू क्या है p, और ये आपके पास क्या है कांस्टेंट c, c इज इक्वल टू q है आपके पास। अब आपने सम और प्रोडक्ट के फार्मूला में जो है वो a b और c की वैल्यूज को इंसर्ट करना है। सम आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस p डिवाइडेड बाय 1, तो सम आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस p। अब नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, उसका क्या फार्मूला है आपके पास, सी ओवर ए। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। सी की वैल्यू आपके पास क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू। सम और प्रोडक्ट आपके पास फाइंड हो गया। अब इसके जितने भी पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे ना, ये पार्ट नंबर 1 है, 2 और 3, सब में यही चीज़ यूज होगी। सम भी यही आएगा, प्रोडक्ट भी यही आएगा। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र। अच्छा, अब आपके पास ना ही अल्फा की वैल्यू है ना ही आपके पास बीटा की वैल्यू है, आपके पास दो चीज़ों की वैल्यू है, एक अल्फा प्लस बीटा की और दूसरी अल्फा इंटू बीटा की। ठीक है, अब इसका मैं फार्मूला जनरेट करने के लिए क्या करूँगी, खुद से इसमें कर दूंगी 2 अल्फा बीटा ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। मैंने क्या किया, इसका फार्मूला बनाने के लिए खुद से मैंने 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अभी आपके पास क्या बन जाएगा, अगर आप ये पूरा देखो तो आपके पास बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये आपके पास क्या आएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस p, तो यहाँ पे पुट कर दोगे माइनस p का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू क्या है q, पुट कर दोगे q, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2q।
यही आपका आंसर था। नेक्स्ट है आपके पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। अच्छा, ये मैंने पहले ही अलग से सॉल्व करके रख लिया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इस इक्वेशन को सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस पी एफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 को, तो आपने इसका सम फाइंड कर लिया अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस पी, और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू क्यू। ये आपने हर क्वेश्चन में करना है, हर इसके पार्ट में करना है। सबसे पहले ये करोगे, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे। अच्छा, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब ना ही तो आपके पास अल्फा क्यूब की वैल्यू है, ना ही आपके पास अल्फा बीटा की अलग अलग से वैल्यू है। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन में क्या करना है, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ों की वैल्यूज हैं, एक अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा बीटा की। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है। अब यहाँ से मैं अल्फा और बीटा को कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा बीटा अब एज इट इज रहेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करोगे, अब मैंने क्या कहा था कि आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो जहां पे भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा आएगा, आपने इसमें ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है 2 अल्फा बीटा को, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये किस लिए किया है, फार्मूला बनाने के लिए। जहां भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आएगा, आपने बस आंखें बंद करके प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा बीटा। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, पूरा का पूरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब सारी की सारी टर्म्स हो गई है ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। आप सिंपली क्या करोगे, अल्फा बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज को पुट कर दोगे। तो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है आपके पास, क्यू, यहाँ पे आ जाएगा क्यू। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, माइनस पी, तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3 विच इज अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। आप क्या करोगे, ऊपर क्या आएगा, बीटा यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बच गया, अल्फा, अल्फा ऊपर जाके अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस बीटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही चीज मैंने क्या कहा था कि जहां पे भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा नजर आए, आंखें बंद करके इसमें 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा एज इट इज। अब ये पूरा आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब ये चीज आपके पास क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, सिंपली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट कर दोगे। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, माइनस पी, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है आपके पास, क्यू, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा क्या है आपके पास, क्यू। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्यू। ये था इसका पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको आगे से इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिए हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, देन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को इंसर्ट कर देना है। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करोगे, a, b और c की वैल्यूज को लिख लोगे। a यहाँ पे क्या है, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, x के साथ वाला b और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, c। a क्या आ जाएगा 4,
बी क्या आ जाएगा -5 और सी क्या आ जाएगा आपके पास 6। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसका सम फाइंड करोगे। सम किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, ठीक है, विच इज -b डिवाइडेड बाय a। तो आपके पास क्या है यहाँ पे b -5 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास सम क्या आएगा इसका 5 डिवाइडेड बाय 4। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट होता है आपके पास अल्फा बीटा आएगा विच इज c डिवाइडेड बाय a। c आपके पास क्या है 6, a आपके पास क्या है 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो सम आपके पास आ गया 5/4 और प्रोडक्ट आपके पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका पार्ट 1 है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो गया तो बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास क्या आ जाएगा बीटा प्लस, यहाँ पे बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा। अभी आपके पास कौन सी टर्म बन गई, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, या पहले इसको सीधा करके लिख लो, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है 5/4, तो क्या लिख लोगे 5 डिवाइडेड बाय 4, और अल्फा बीटा आपके पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो लिख लोगे 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाते हो तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। 5 डिवाइडेड बाय 4 है, ये डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई में करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सिंपली आप इसको काट लोगे, 2 1 जार 1, 2 2 जार 4, मजीद ये कट नहीं रहा तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 1 जार 5 और 3 2 जार 6। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2 विच इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, अल्फा बीटा का स्क्वायर, वही चीज़ है ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको मैंने एज अ होल लिख लिया अल्फा बीटा का स्क्वायर। सिंपली अब आपने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि आपके पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यही आपका आंसर था, ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम आपके पास क्या आएगा इसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब ये कैसे आया, आपके पास दो टर्म्स है अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, और दूसरी क्या है अल्फा बीटा स्क्वायर। इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो ये क्या है अल्फा इंटू अल्फा और बीटा, और ये क्या है अल्फा बीटा इंटू बीटा। अब आप एलसीएम क्या लेते हो, कैसे लेते हो, सबसे पहले आप वो चीजें लिख लेते हो जो आपके पास दोनों में कॉमन होती हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, एक तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप वो चीजें भी लिखते हो जो दोनों में अनकॉमन है। सबसे पहले कॉमन चीजें लिखोगे और वो एक ही बार लिखोगे। अल्फा बीटा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, आपने अल्फा बीटा लिख लिया, ठीक है। उसके अलावा जो दोनों टर्म्स में अनकॉमन चीजें बच गई हैं आप उनको भी साथ लिख लोगे। तो अनकॉमन चीजें क्या बची हैं, इस टर्म में अल्फा और इस टर्म में बीटा। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी आपस में तो मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आप ऊपर क्या करोगे, ऐसे करते हो कि यहाँ पे जो आपको टर्म्स दी हुई है और जो यहाँ पे दी हुई है जितनी कैंसिल आउट होती है उनको करोगे, जो पीछे बच जाएगी उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक बीटा स्क्वायर बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हुआ, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा है और इधर क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर इस बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा बीटा, जो बच्चा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा प्लस। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बचेगा अल्फा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास ये टर्म बन गई, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है ना अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब ये कब क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 4 और अल्फा बीटा आपके पास क्या है 3
डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब 5/4 को एज इट इज रहने दो, नीचे वाले को सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। ये डिवीजन में था, जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, उल्ट हो गया, 4 ऊपर आ गया 9 नीचे चला गया। तो 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4 विच इज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। सबसे पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अब बीटा यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब अल्फा अल्फा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस, अब यहाँ पे अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा बीटा क्यूब। अब आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला पढ़ा था, जो कि क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यही वाला फार्मूला आप इसमें यूज करोगे अल्फा बीटा की फॉर्म में। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिंपली ये फार्मूला आप यहाँ पे उठा के लिख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अभी आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिंपली क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट कर दोगे। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय 4 और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू विच इज 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का क्यूब आपके पास क्या बनेगा 125, 4 का क्यूब आपके पास क्या बनेगा 64 माइनस 3 3 9 9 5 45 डिवाइडेड बाय 4 2 8। अब आप क्या करोगे इनका एलसीएम ले लोगे डिवाइडेड बाय 3/2 एज इट इज। अब जब इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा 64, 8 का एलसीएम लो तो आपके पास आएगा 64। अब 64 है यहाँ पे भी है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 125 माइनस 8 को 64 के साथ डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 को 64 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 8 और जब 8 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 360। अब 125 में से 360 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 125 माइनस 360, तो ये आपके पास आ जाता है -235 और यहाँ पे ओवर में आपने साथ साथ लिखते जाना है डिवाइडेड बाय 3/2। ये आ जाएगा -235 डिवाइडेड बाय 64 एज इट इज और ये आ जाएगा डिवाइड में। अच्छा ये डिवाइड में है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा उल्ट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सिंपली अब आपने इसको जो है वो कट कर लेना है, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, इसके अलावा ये मेरे ख्याल में मजीद सॉल्व नहीं होता। तो 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 96 और -235 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपके पास -235। यहाँ पे शायद नजर ना आ रहा, मैं इसको ऊपर करके लिख रही हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा -235 डिवाइडेड बाय 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 96। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन l(x)² प्लस m(x) प्लस n इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये आपके पास पार्ट 1 है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब है सॉरी यहाँ पे।
अच्छा, आपने क्या करना है, इनको एवेलुएट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है एल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम ऑफ एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, ए बी और सी की फॉर्म में लिखोगे, इसका सम फाइंड करोगे, प्रोडक्ट फाइंड करोगे, देन आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसमें पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इक्वेशन क्या है आपके पास, एल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम ऑफ एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ए क्या है, एल, बी क्या है, एम, और सी आपके पास क्या है, एन। अब आपने क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। एस किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल माइनस बी ओवर ए। बी आपके पास क्या है, एम माइनस एम ओवर एल आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे विच इज अल्फा बीटा, और वो क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एन डिवाइडेड बाय एल। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को इसमें इंसर्ट कर देना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले देखो कि इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ सकती है। आपने इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन। अंदर आपके पास पीछे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, अल्फा बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करोगे, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे। अल्फा बीटा आपके पास क्या है, एन डिवाइडेड बाय एल, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, माइनस एम डिवाइडेड बाय एल, माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एन बाहर आ जाएगा, एम इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू एल क्या आ जाएगा, एल क्यूब। यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 विच इज 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब ऊपर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा को मैं ऐसे लिख लूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का स्क्वायर। अच्छा, मैंने क्या कहा था, जहां पे भी आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखना है, आंखें बंद करके इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर। अच्छा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर। सिंपली अब इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट कर दोगे। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, माइनस एम ओवर एल। तो ये आ जाएगा माइनस एम डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे क्या आएगा, एन डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एन डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। अभी आपके पास क्या बनेगा, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस 2n डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, और अगर इसको मैं उल्ट करके लिखूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, या पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास क्या आएगा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, एल स्क्वायर और एल है ना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास एल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, एल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर एज इट इज आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के साथ जब कटेगा तो पीछे क्या बच जाएगा, एल। ऐसे करोगे ना, एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, एल इसके साथ कट जाएगा तो एक एल पीछे बच जाएगा, जो बचेगा वो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2nl। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखूं तो उल्ट हो जाएगा, बन जाएगा आपके पास एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एल स्क्वायर के साथ कट जाएगा, पीछे बचेगा एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।